सिडनी वाक़े पर ऑस्ट्रेलियाई हुकाम भारतीय एजेंसी से राब्ते में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। अमेरिका में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कैलिफोर्निया में नए साल पर बम धमाकों की मंसूबाबंदी बेनकाब, 4 गिरफ्तार। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की मुस्लिम डॉक्टर का नकाब उतारने की बेहुदा कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी, 10.5% मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इज़हार इत्मीनान। बीच वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान रद्द। हमले की आला सतह पर तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत, यहूद दुश्मनी और मुल्की तारीख का स्याह दिन करार। हथियारों से मुतालिक कवानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे, किसी बड़े इंतहा पसंद सेल का हिस्सा नहीं थे। 24 साल नवीद अकरम किसी इंसादी दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। नवीद अकरम दाइश से रवाबित के शुबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस के रेडार पर आया, उस पर उसे खतरा न समझा गया। नवीद अकरम की जांच दीगर अफराद से ताल्लुक की बुनियाद पर की गई। तहकीक में खतरे का कोई इशारा नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इंसादी दहशतगर्दी हुकाम ने ख्याल जाहिर किया नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बीच पर हमलावरों की गाड़ी से दाइश के 2 झंडे भी मिले। पुलिस के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंस शुदा बंदूकें थी। 10 साल से असलहे का लाइसेंस भी मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया में सोग, कौमी परचम सरनगू। दहशतगर्द वाक़े में बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हुए, 40 जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। हमलावर नवीद अकरम अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अहमद अल अहमद सिडनी वाक़े का असल हीरो। कत्लो गारत करते मुसल्लह हमलावर को निहत्ते ही पकड़ा, दबोच कर बंदूक छीनी, अपनी जान की परवाह न की, खुद भी जख्मी हुआ। 43 साल शामी मुसलमान ने कई जिंदगियां बचाई। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में अहमद अल अहमद की पज़िराई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहमद अल अहमद को बहादुर शख्स करार दिया। कहा, यह शख्स काबिल एहतराम है, इस शख्स ने बहुत से लोगों की जानें बचाई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने भी अहमद की खुलकर तारीफ की। वालिदैन और रिश्तेदारों का भी अहमद अल अहमद पर फख्र का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर के अहमद अल अहमद से अस्पताल में मुलाकात। अमरीकी अरबपति विलियम का शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। अहमद के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम, चंद ही घंटों में लाखों डॉलर जमा। अहमद अल अहमद के अस्पताल में एक सर्जरी मुकम्मल। हीरो के कजन के मुताबिक अहमद फिलहाल बात करने की हालत में नहीं। बरतानवी ब्रॉडकास्टर ने कहा, अहमद मुसलमान है जो हिजरत करके शाम से ऑस्ट्रेलिया आया। भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का ब्लैक प्रोपेगेंडा। सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की झूठी कोशिशें बेनकाब। ऑस्ट्रेलियन वज़ारत दाखिला ने भी भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आने के झूठ का पोल खोल दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने वाले 50 साल साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 के बाद शादी के बाद वीज़ा पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने सबसे पहले पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया, जिसे रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जिस पाकिस्तानी नौजवान को हमलावर करार दिया, इसने भी वीडियो पैगाम जारी कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में कहा, मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया गया। पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक भी साजिद और नवीद का पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावरों की शनाख्त पर खानदान और कम्युनिटी की अदम तस्दीक सवालिया निशान। सिडनी हमले के बाद एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मुतासरीन से इजहार यकजहती। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स को भी फायरिंग के बाद फ़ोन दे दिए गए। फैमिली और करीबी अजीज़ व अकारिब से बात करने के लिए फ़ोन दिए गए। बिग बैश लीग में फायरवर्क्स नहीं किया जाएगा। खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांध कर खेलेंगे। वाक़े के वक्त सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे। इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन हमले के वक्त बीच पर मौजूद थे। माइकल वॉन ने बताया वो बीच के एक रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद थे। रेस्टोरेंट को फौरी बंद कर दिया गया, जो खौफनाक मंजर था। हम बाहिफाजत घर पहुंचे। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट कमी का ऐलान। शरह सूद 11% की सतह से कम होकर 10.5% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई 2025 से शरह सूद 11% मुकर्रर थी। मरकजी बैंक के मुताबिक माशी सरगर्मियां मुसलसल रफ्तार पकड़ रही हैं। आइंदा माली साल की पहली तिमाही में बड़े पैमाने की सनत में तवक्को से ज़्यादा इजाफा हुआ। बरामदात के हवाले से बददस्तूर चैलेंजेस हैं। मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक पर कुछ असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। नुमाया कर्ज अदायगियों के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी रहा। कारोबारी एतमाद अगरचा मस्बत रहा मगर मामूली तौर पर कम हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तारीखी तेजी। इंडेक्स 876 पॉइंट इजाफे से पहली बार 1,70,000 से ऊपर बंद हुआ। पाकिस्तान तरक्की की सिमत पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी पर इज़हार इत्मीनान। शरह सूद में कमी को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दिया। कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियाँ दी। मुआशी बेहतरी से अवाम को जिस कदर मुमकिन है रिलीफ फराहम कर रहे हैं। शरह सूद में कमी और कर्जे कम लागत पर मिलने से छोटे और दरमियाने पैमाने के कारोबार सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा निजकारी के जरिए मुल्क में मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कराची में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में नायक यासिर खान शहीद। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। आखिरी खारजी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अनासर मुल्क की सलामती की दर पर हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुल्क की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PTI सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। PTI अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर चलने वाले अकाउंट ट्रेस हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची आज रहने के लिए बदतरीन जगह है। शहर की लाइनों में पानी नहीं, आधे घंटे में टैंकर पानी ले आता है। हमारी लाइनों का पानी ही फरोख्त किया जा रहा है। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। 17 सालों में 20,000 अरब से जायद सिंध को मिल चुके। MQM वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडर को फारिग किया। वजारत फूलों की सेज नहीं, वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल ज़रकियानी का कहना है फैज़ हमीद केस का फैसला फ़ौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का सबूत है। फ़ौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल कायम की है। PTI ने मुज़ाकरात से राह फ़रार इख्तियार की। PTI चाहती है कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क चाहे डिफ़ॉल्ट कर जाए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है फैज़ हमीद का एहतसाब होना खुश आइंद है।
पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होना चाहिए। फौज मेरी अपनी है, हमें इस पर फख्र है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है मंगल को फिर अडयाला जेल जाएंगे, अडयाला जेल के बाहर बैठेंगे, हमारी मुलाकात नहीं कराते, पानी फेंक देते हैं, ये कुछ भी कर लें अपने मकासद में पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई की टीम ही हमारी टीम है। अलीमा खान ग्रुप और बुशरा ग्रुप पर प्रोपेगेंडा है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। उधर अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। अलीमा खान की मौजूदगी में 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाहान तलब। फर्द जुर्म चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज। जाली डिग्री केस में जस्टिस जहांगीरी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में बैठने पर एतराज। कहा कभी भी डिवीजन बेंच ने नहीं सुनी, मेरा डिवीजन बेंच का हक मुतासिर किया गया, मुझे सुने बगैर काम से रोका गया। 100 साल पुरानी दरखास्त है, सिर्फ 3 दिन का नोटिस दे दिया। ये पंडोरा बॉक्स ना खोलें, सबकी पगड़ियाँ उछलेंगी। कुरान पर हाथ रख कर कहता हूँ मेरी डिग्री असली है, मुझे आप पर एतमाद नहीं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दें। जस्टिस जहांगीरी ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस जहांगीरी को तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी अपने ओहदे से मुस्ताफी। शौकत अजीज सदीकी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। पाक बहरिया को शुमाली बहरा अरब में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल की लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज़ ने इंतहाई मुअस्सर तरीके से फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। तजुर्बे से बहरिया के जंगी सलाहियत और मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी का एक बार फिर भरपूर इजहार हुआ। पाकिस्तान और ADB में स्ट्रैटेजिक शराकत दार मजीद मजबूत। इस्लाहात, तरक्याती असरात और निजी शोबे के फ़रोग पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ADB वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा मनसूबों में ताख़ीर से तरक्याती असरात मुतासिर हुए। ADB की जानिब से मजीद बजट सपोर्ट की आमादगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सरकारी इदारों का इजलास। सरकारी इदारों में इस्लाहात, शफाफियत और राइट साइजिंग एजेंडे पर जोर। बिजली के स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में 40% कमी। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि मुल्की सतह पर 1.5 अरब रुपए की बचत हुई। शफाफियत और बैन अल-अक़वामी मुसाफ़क़ती अमल को मौसर तरीके को अपनाया गया। नए मीटर्स की मदद में बिजली सार्फिन को भी अरबों रुपए की बचत होगी। रवां बर्स की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा मुहिम। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। कराची में वज़ीर आला सिंध ने कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने कहा पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम बदलने की मंजूरी। शफाफ इम्तहानात के लिए पंजाब में पहली खुद मुख्तार इम्तहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट समेत दीगर मामलात मंजूर। करप्शन की रोकथाम के लिए हर महकमे की 3 माह में मुकम्मल इंक्वायरी होगी। मरियम नवाज ने कहा फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। डबल डेकर बसें कराची पहुंच गई। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गई, इंशाअल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी।
अहलिया और बेटी को कत्ल करने वाला डीएसपी उस्मान हैदर अदालत में पेश। मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। थाना बरकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को लाहौर की अदालत से रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत में 6 जनवरी तक तौसी। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने जुएब केस में अबूरी जमानत मंजूर की। जीबी में बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान। 14 फरवरी को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 22 से 26 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। गुजरावाला में शादी पर डॉलर और दिरहम की बरसात। शादी में शरीक बाराती भी गैर मुल्की करेंसी लूटते रहे। इटली पलट नौजवान की शादी पर नोटों की बारिश देखकर भगदड़ भी मच गई। डंडे चल पड़े, एक दूसरे पर हमले। गुजरावाला में ख्वाजा सिरा की सालगिरह पर हमला, जेवरात और नकदी लूट लिए गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ख्वाजा सिरा के मुताबिक 15 से जायद मुल्जिमान ने हमला किया। नेशनल गेम्स के इख्तितामी तकरीब में शिरकत क्यों न की। कराची इंतजामिया का खुद एक्शन। KMC के 33 अफसरान और मुलाजमीन मुअत्तल अमले और अफसरान को महकमा HR रिपोर्ट करने की हिदायत। अक्षय खन्ना, संजय दत्त, रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल समेत भारतीय फिल्म धुरंधर के राइटर, प्रोड्यूसर और कास्ट के खिलाफ FIR काटी जाए। पीपल्स पार्टी कारकुन कराची की मुकामी अदालत चला गया। अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। SHO दरख्शां से रिपोर्ट मांग ली। 16 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस स्टेशन दरख्शां के SHO को तहरीरी शिकायत जमा कराई। पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की, जिसके बायस अदालत से रुजू करने पर मजबूर हुआ। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर। गवर्नर पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे चुके। डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर जिले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। GB, KP और कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम अबर आलूद। मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक की शिद्दत बरकरार। मोर्चे मुख्तलिफ मकामात से बंद। जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम। अफगान पनाह गुसीन प्रोग्राम फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। फैसला अफगान मुहाजिरीन के जुराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया। कोल्ड वॉर दौर में चीन के खिलाफ अमेरिका की खुफिया कार्रवाई बेनकाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1965 में CIA ने भारतीय कोहपैमाओं से मिलकर साजिश की। नंदा देवी चोटी पर चीन के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए जासूसी आला नस्ब करने की कोशिश की। बर्फानी तूफान के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले साल टीम वापस पहुंची तो आला बर्फानी तोदे में दफन हो चुका था, जो आज तक ना मिल सका। दफन एटमी डिवाइस माहौलियाती और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। डिवाइस तलाश करके महफूज तरीके से हटाई जाए। भारतीय सियासतदानों और माहौलियाती कारकुनान का मुतालबा। मराकश में अचानक तूफानी बारिश, सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद हलाक और 14 जख्मी। माहिरीन ने शदीद मौसम को गैर मामूली सूरत हाल करार दे दिया।
टेस्ट कप्तान शान मसूद से इंटरनेशनल क्रिकेट कंसल्टेंट की जिम्मेदारियां वापस लेने का इम्कान। जराये के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट की मसरूफियात के बाइस फराइज सर अंजाम नहीं दे पा रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक शान मसूद कप्तान रहेंगे। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। अर्जेंटाइन ने भी 5-1 से हरा दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर HPL PSL के रंग बिखर गए। ड्रॉप की नुमाइश, शदीद सर्दी भी फैंस को आने से न रोक सकी। शायकीन की चेयरमैन PCB और खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां।